डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मुताल्लिक फ़ेल हाल मुकम्मल। उर्दू में इसकी जो निशानी है वो जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या लिया है, लिए हैं, ली है वगैरह पाया जाता है। ऐसे जुमले जिसमें काम का अभी अभी मुकम्मल होना पाया जाए। जी हाँ, मैं ख़त लिख चुका हूँ। हम खाना खा चुके हैं। वो पानी पी चुकी है। आपने देखा, इन तमाम जुमला जात में काम का मुकम्मल हो जाने का एक तसव्वुर पाया गया है। दोबारा दोहरा रहा हूँ, काम का ख़त्म होना जिस टेंस में पाया जाए। ऐसे तमाम जुमले ये भी आप नोट कर सकते हैं कि ऐसे तमाम जुमले जिनकी आखिर पर अलिफ बड़ी ये अलिफ हे बड़ी है, छोटी ये हे बड़ी ये है, बड़ी ये हे ज़बरी ये हैं वगैरह आ जाए तो टेंस के फ़िक्रे इसी से मुतालिक हूँ जो मैं अभी अलामत आपको बता चुका हूँ कि मैंने नज़म पढ़ ली है, ली है, लिया है, लिए हैं वगैरह। तो इस किस्म के टेंस के लिए आप अलिफ हे बड़ी है, ये हे बड़ी है और बड़ी ये हे ज़बरी ये हैं। आप तमाम जुमले जिनके आखिर में चुका है, लिया है, दोनों में फ़र्क नहीं है, चुका है या लिया है, दोनों में काम का ख़त्म होना पाया जा रहा है। फेल की यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी हमेशा, और ये यूनिवर्सल लॉ है कि हैज़ हैव जहाँ भी आ जाए और हैड भी, वहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। इमदादी फेल यहाँ पर हैज़ हैव है। जनरल कुलिया इसका बनेगा सब्जेक्ट हैव, हैज़, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अमूमन हमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्टिव वगैरह का, एमसीक्यूज वगैरह का से वास्ता पड़ता है, तो याद रखें ये रूल है, हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। जी हाँ, मस्बत जुमले हम बना रहे हैं, सादा जुमले भी इनको कहा जाता है, जो नेगेटिव और इंट्रागेटिव से पाक होते हैं। बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा, हैज़, हैव, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट फुलिया हम पीछे लिख चुके हैं। आइए जुमला जात की प्रैक्टिस करते हैं। मरीज़ मर चुका है, सब्जेक्ट इसमें पेशेंट है, द पेशेंट हैज़ डाइड। पाकिस्तान मैच जीत चुका है, पाकिस्तान हैज़ वन द मैच। तुमने मुझे धोखा दिया है, यू हैव डिसीव्ड मी, समटाइम डॉज्ड भी। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। नफ़ी के जुमले में बहुत ही आसान तरीका है, हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देंगे और कोई तब्दीली नहीं लाएंगे हम। जुमला जात हमारे सामने मशक के लिए दिए गए हैं। हम चाय नहीं पी चुके हैं, वी हैव नॉट टेकन टी। लड़की कपड़े नहीं सी चुकी है, द गर्ल हैज़ नॉट सीन क्लॉथ्स। मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया है, आई हैव नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस। हमने मैच नहीं हारा है, वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच। आपने तमाम जुमला जात में देखा कि हैज़ हैव के बाद हमने सिर्फ नॉट का इजाफा लगाया और नेगेटिव जुमला बन गया। फिक्रों को सवालिया बनाने के लिए हम इमदादी फेल के साथ, जो इमदादी फेल है उसको हम लेफ़्ट साइड पे जुमले के बाहर निकाल देते हैं। क्या तुम फूल तोड़ चुके हो, हैव यू प्लक्ड द फ्लावर्स। क्या वो अपना सबक दोहरा चुका है, हैज़ रिवाइज्ड हिज लेसन। क्या उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, हैज़ रिजाइन्ड। क्या तुमने उसे टाल दिया है, हैव यू पुट हिम ऑफ।
ان جملہ جات کے علاوہ آگے ہم اور جملہ جات کی مشق کریں گے۔ آپ نے تمام جملہ جات میں دیکھا کہ ہیز اور ہیو پہلے آ گیا ہے۔ آئیے آپ ایکسرسائز حل کرتے ہیں۔ میں تمام سوالات حل کر چکا ہوں، سالو ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، اور مالی پودوں کو پانی دے چکا ہے۔ اس میں واٹر آئے گا، واٹر دا پلانٹس۔ سردی کا موسم شروع نہیں ہوا ہے تو اسٹارٹ، اس نے میرا مطالبہ تسلیم نہیں کیا ہے، ایڈمٹ آئے گا۔ اور اس کے بعد ہے نوکر نے لیمپ روشن نہیں کیا ہے، لائٹ۔ کیا انسان خلا کو تسخیر کر چکا ہے؟ تسخیر فتح کے معنوں میں آتا ہے، ڈیفیٹ نہیں آئے گا یہاں پر۔ آپ لوگ غلبہ پانا، ڈومیننٹ ہونا، فتح کرنا۔ تم نے افواہیں کیوں پھیلائی ہیں؟ کیا وہ دیر سے آیا ہے؟ کیا ڈاکٹر نے مریض کا معائنہ کر لیا ہے؟ یہ بہت ہی آسان جملے ہیں، آپ ان کی مشق کریں گے بار بار۔ آگے ہم وہ غلطیوں کا ہم نشاندہی کرتے ہیں، ان غلطیوں کی جو اکثر اس ٹینس کے بناتے وقت درپیش ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آئیے پریکٹس کرتے ہیں 10 جملوں کی۔ I have saw all the sums۔ اب دیکھیں ہیو لگنا چاہیے، آئی اور وی کے ساتھ ہمیشہ ہیو لگتا ہے، جمع والوں دے کے ساتھ بھی ہیو لگتا ہے۔ They have do their duty۔ اب دیکھیں ہیو ہیز کے ساتھ میں نے کہا کہ تھرڈ فارم لگے گی، یہاں پر ڈو لگایا گیا ہے تو ڈو مین کہ سینٹنس غلط ہے۔ They have done۔ the gardener has watering the plant۔ دیکھیں پھر وہی ہیز ہیو کے ساتھ ہمیشہ تھرڈ فارم یوز۔ He has not accept my demand۔ اب اس میں ہیز کے بعد جو ایکسیپٹ ہے فرسٹ فارم یہ یوز نہیں ہوتی، ایکسیپٹیڈ۔ The servant have not lighting the lamp۔ اب یہاں لائٹنگ نہیں آئے گا، لائٹ اینڈ آئے گا، تھرڈ فارم یوز ہوگی۔ Have man conquered the space۔ اب مین ہے اس کے ساتھ ہیز لگے گا، اکیلا ہے، سنگولر پرسن ہے، اور آگے کنکارڈ تھرڈ فارم یوز ہوگی۔ 8ویں سینٹینس میں دیکھیں گے کہ یو کے ساتھ یہاں پر ہیو آنا چاہیے۔ آگے ہے 9th سینٹینس، ہیو ہی کیم لیٹ۔ اب اس میں تھرڈ فارم یوز ہوگی، کم آئے گا۔ ہیز دا ڈاکٹر ایگزامن دا پیشنٹ۔ اس میں ایگزامن نہیں آئے گا بلکہ تھرڈ فارم یوز ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ان تمام جملہ جات کی پریکٹس کریں گے، دہرائیں گے، لکھیں گے، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے ٹینس اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔